हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया। आजकल हमारी जनरेशन को क्या होते जा रहा है, आप सभी ने सुना होगा कि पुणे के रहने वाले केतन अग्रवाल की सगाई उसकी मंगेतर सिया गोयल से हुई थी। और सिया गोयल और उसका प्रेमी था चेतन चौधरी, उन दोनों ने मिलके केतन अग्रवाल को किले से धक्का दे दिया, उसका मर्डर कर दिया। ये आप लोगों ने सुना होगा। आज मैं बताती हूँ कि इस केस में क्या हो सकता है। देखिए, इसके पहले भी सोनम रघुवंशी का केस हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली थी। उसने अपने पति को मेघालय के शिलोंग में ले जाकर पहाड़ियों में मार दिया था 2 साथियों के साथ। और कुछ महीने बाद उसकी जमानत हो गई। हमारा कानून बहुत स्लो चलता है। सब कुछ पता होने के बाद भी, एक्सेप्ट करने के बाद भी, क्योंकि जो अपराधी होता है वो जैसे ही अपराध करता है, अब यहाँ उसके मानव अधिकार शुरू हो जाते हैं। इस वजह से कानून हमारा इतना लचर और लचीला है कि जो सच में अपराध कर रहा है, उसकी मानसिकता, उसका प्री प्लानिंग, उनका षड्यंत्र, ये सारी चीज़ें नहीं देखती न्यायालय। फिर उनके अधिकारों पे काम होने लगता है कि भाई उसको अधिकार है, उसके मानव अधिकार है, उसको जमानत का अधिकार है, उसको ये सारे अधिकार हैं। लेकिन जिसकी हत्या हो गई, क्या उसको जीने का अधिकार नहीं था? उसको भी तो जीने का अधिकार है। हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में लिखा है स्पष्ट कि प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, मरने का नहीं है। जीने का अधिकार है, जियो और जीने दो। आज मैं बताऊंगी कि जो पुणे का केस है, केतन अग्रवाल का जो केस है, केतन अग्रवाल हत्याकांड का जो केस है, उसमें क्या होगा कि अभी तक जानकारी आई है कि वह पुलिस जांच और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। अंतिम सत्य अदालत के निर्णय के बाद ही माना जाएगा। अभी हम सिर्फ जो अभी सामने तथ्य आ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उसका मर्डर हुआ है। लेकिन जब कोर्ट में केस जाता है, जब तक बहुत सारे तथ्य और सबूतों से छेड़छाड़ हो जाती है, बयान बदल दिए जाते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने बयान बदल देते हैं अपराधी, और मजिस्ट्रेट के सामने जो तथ्य और सबूत रखे जाते हैं, जो आएंगे उसके अकॉर्डिंग वो सज़ा सुनाएंगे। अब इसमें क्या होगा, इस केस में पुणे पुलिस का आरोप है कि केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल का चेतन चौधरी के साथ प्रेम संबंध था। पुलिस का कहना है कि सिया विवाह के लिए तैयार नहीं थी और केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। जांच में यह भी आरोप है कि सिया और उसके कथित प्रेमी ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और पुणे के पास लोहागढ़ फोर्ट से धक्का देकर मार दिया। पुलिस के अनुसार यह कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि पहले से कथित रूप से कई असफल प्रयास किए गए थे और बाद में योजना बनाकर हत्या की गई। अब इसमें यदि पुलिस के आरोप जो सिद्ध होते हैं, तो सामान्यतः पुलिस जो चार्जशीट बनाए पुलिस जो डायरी पेश करेगी, पुलिस डायरी, उसमें कौन कौन सी धाराएं लगाएंगी देखिए। फिर वहाँ मजिस्ट्रेट देखेगा कि अब इस पर ये चार्ज साबित हो रहे हैं कि नहीं। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 103 में हत्या है, हत्या की धारा लगेगी। धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र, धारा 238 साक्ष्य छिपाना या अपराध को दुर्घटना जैसा दिखाने का प्रयास करना, जैसा कि इस केस में हुआ है। धारा 3 उपधारा 5 सामान्य आशय से मिलकर अपराध करना, यदि एक से अधिक व्यक्तियों को संयुक्त रूप से किसी अपराध में भूमिका अगर उनकी सिद्ध होती है, जो कि इसमें सिया और उसका जो प्रेमी है चेतन, वो दोनों ने मिलकर ये किया है, इसलिए कॉमन इंटेंशन माना जाएगा। पुलिस ने इस मामले को दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या मानते हुए मंगेतर और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखिए, यहाँ गिरफ्तार कर लिया है पुलिस। उनको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। मजिस्ट्रेट उनको रिमांड पे देगा, पुलिस रिमांड पे। रिमांड जितने भी दिन की होती है, 1 सप्ताह 15 दिन। और उसके बाद
पुलिस पूछताछ करेगी। अगर सिद्ध होता है कि हाँ भाई इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, अब आगे फिर से मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी पुलिस। मजिस्ट्रेट देखेगा कि आगे इनको न्यायिक हिरासत में भेजना है या पुलिस अगर फिर से रिमांड मांगती है, वो एक्सेप्ट नहीं करते, पूरी चीज़ें नहीं बताते, अपने केस के विषय में बहुत सारी चीज़ें छिपा रहे हैं, तो फिर पुलिस उनकी ये दोनों हैं कि इनके दोनों कोई और मास्टरमाइंड है और क्या वजह है, कुछ और वजह तो नहीं है। तो फिर अगर पुलिस को लगता है कि रिमांड मांगने की ज़रूरत नहीं है तो पुलिस रिमांड नहीं मांगेगी और फिर कोर्ट उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज देगा। न्यायिक हिरासत में जब भेज देगा तो उस बीच सुनवाई होती है, केस चलता है। केस में अब यहाँ से आरोपी जो अपराधी होते हैं उन पे उनके मानवाधिकार शुरू हो जाते हैं कि भाई इनको जमानत दिया जाए, ये वो सब करके। हमारा कानून बहुत समय के अनुसार हमारे कानून में जो बदलाव हुए हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन इस तरह जब सब कुछ सामने आ गया है तो इनको जल्दी से जल्दी इनका ट्रायल होना चाहिए, जल्दी से जल्दी इनकी सुनवाई होना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस तरह के केसेस में उनको उम्र कैद ही भेजना चाहिए, क्योंकि ये ना तो समाज के लिए सही है ना परिवार के लिए सही है। भाई इस तरह अगर इनका मेंटल लेवल है तो ये अपने रास्ते से किसी को भी हटा सकते हैं। आज होने वाले पति को हटाया है, कल अपने माता पिता को हटा देंगे, आस पड़ोस के लोगों को, समाज के लोगों को। तो समाज के लिए ऐसे लोग बिल्कुल सही नहीं है। ये पागलों से भी गए बीते हैं। पागल तो अपना मेंटल लेवल खो देता है, लेकिन ये मेंटल लेवल, अपना सामाजिक लेवल, अपना पूरा जो समाज में एक स्वस्थ दिमाग के व्यक्ति रहना चाहिए, समाज को कि नियम का पालन करे, एक दूसरे के अधिकारों का पालन करे, पालन के एक सौहार्द भाव से रहे, आपस में मिल के रहे, ना कि एक दूसरे को सीधे किसी भी बात पे हत्या कर दे। मुझे जब से सुना है मैं आए दिन सुनती रहती हूँ, केस देखती रहती हूँ कि कोर्ट में भी बहुत केस आते हैं। आजकल क्या हो गया जनरेशन को, अगर भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने माता पिता से बोल दो कि मुझे शादी नहीं करनी, क्यों किसी के बच्चे की जान ले रहे हो। बहुत दुखदाई खबरें आती हैं और कृपया आप सोच समझकर शादी ब्याह के रिश्ते तय करें। आप बच्चों से पूछ लें और पूछने के बाद भी बच्चों को टाइम दें, 1 साल 2 साल 3 साल, कि भाई अगर इस बीच आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मना कर दो। और इतना जो ताम झाम करते हो शादियों का, ये बिल्कुल करना बंद कर दीजिए। इसी देश में कितने गरीब हैं जिनको 2 वक्त का भी ठीक से खाना नहीं मिलता, एजुकेशन नहीं मिलता, उन बहुत सी समस्याओं से ग्रसित है। अगर आपके पास पैसा है तो आप लोगों की भलाई में दे सकते हैं, आप ट्रस्ट के बनाकर लोगों की भलाई कर सकते हैं, आप चैरिटी कर सकते हैं, आप एनजीओ बनाकर गरीब और निःशुल्क गरीब लोगों को भोजन और शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, बशर्ते कि एक ही आपका बच्चा है तो उस पर करोड़ों रुपए लगा रहे हैं आप। आपका बच्चा सही है लेकिन जिससे शादी कर रहे हैं वो सही नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं, तरह तरह के अपराध घटित हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अब समय आ गया है कि हमें और आपको मिलकर एक निर्णय लेना होगा। खासकर शादी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि बहुत सोच समझकर जिसे शादी करना है, जिसे आगे अपने जीवन को अच्छे से बढ़ाना है, वो शादी कर लेगा, पसंद की कर लेगा। इसलिए पसंद की शादी करने के बाद भी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, तो ये होता रहेगा, लेकिन कम से कम सोच समझ के तो करेगी वो जो करेगा या करेगी जो भी है। आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला था कि इस पर एक वीडियो बनाना कि आजकल ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या इस केस में इसको आराम से सज़ा हो जाएगी या जमानत हो जाएगी। तो इस केस में आने वाले समय में जो हमारी कानून है, उस कानून में जो व्यवस्था है उसके अनुसार उसको जमानत हो जाएगी और केस धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहेगा। इसे हमें सबको सुधारना है। सुधारे कैसे कि हम सबसे पहले तो अपने सामाजिक जो कुरीतियाँ चली आ रही हैं उन पे काम करें, उनको सुधारें। उसके बाद हमारे जो न्यू जनरेशन है उनको नैतिक शिक्षाएं भी दें। एकदम पैसे में हवाई ना उड़ने दें कि भाई आपके पास पैसा है, ये करो, इतने करोड़ का ये, इतने करोड़ का ये।
उनको जैसे ही उनका एजुकेशन पूरा होता है उनको भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह काम करने दें, पहले अपना जीवन बनाने दें। 20 साल 25 साल कोई उम्र नहीं होती, आराम से जब तक वो खुद तैयार ना हो जाए कि हाँ हमें शादी करना है भाई, और हम अपनी पसंद के कर रहे हैं या जहाँ भी हमें करना है। पेरेंट्स, आप भी उतने ही अपराधी हो जितना कि आजकल की जनरेशन आपके बेटा बेटी। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि उनको हमने पढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और हम सामाजिक, हमारे भाई इनसे पहचाने, ये फैमिली हम इतनी सालों की पहचाने, ये हम विश्वास पात्र हैं और हम इनके आपस में बच्चों की शादियाँ करते रहे, रिश्ते लंबे चलेंगे। समय बदल गया है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें संस्कार दिए थे, जो हमें शिक्षाएं दी थी, वो हम लेकर चल रहे हैं, और जो नए ज़माने हैं वो नए ज़माने AI की शिक्षाएं ले रहे हैं, वीडियो गेम की तरह वो किसी को भी मार दे रहे हैं। ये बहुत गलत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।